नमः शिवाय। मित्रों, हम तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं। तो आज की चर्चा का विषय है कि वो कौन सा घर है जिसमें स्त्री रहती है तो पुरुष नहीं और पुरुष रहते हैं तो स्त्री नहीं। इसी पर हम आपको विस्तार रूप में बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अब आते हैं चर्चा पर। तो मित्रों, हकीकत में एक ऐसा ही घर है जहां 4 स्त्री और 4 पुरुष दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? जबकि स्त्री पुरुष का जोड़ा है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा घर है और कौन सी स्त्रियां हैं और कौन से पुरुष हैं, और उस घर में उनका कमरा अर्थात स्थान कहाँ पर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वो घर कौन सा है। वो घर हमारा आपका ये स्थूल शरीर है। अब जानते हैं स्त्रियों के बारे में। तो 4 स्त्रियां हैं। कौन कौन सी 4 स्त्रियां हैं? कौन कौन सी? बुद्धि, दूसरी शर्म यानी लज्जा, तीसरी दया और चौथी हिम्मत। ये 4 स्त्रियां और जिन स्त्री पुरुषों के पास हैं ये नारियां, तो वो पुरुष सुख समृद्धि ऐश्वर्य जीवन बिताकर अंत में मोक्ष का अधिकारी बनता है। बुद्धि है तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे और अच्छी भावनाएं उत्पन्न होंगी, अच्छे कर्म करेंगे। क्यों? बुद्धि में सद्बुद्धि का समावेश हो जाता है। बुद्धि का स्थान हमारे शरीर में मस्तिष्क में है। बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। और दूसरी स्त्री शर्म यानी लज्जा है। तो हम कोई भी गंदा कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, कोई भी विचार छल कपट आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें शर्म आएगी। और तीसरी स्त्री दया। यदि दया आपके घर में दया का वास है तो किसी भी प्राणी को आप न तो दुख दे सकते हैं, न दिल दुखा सकते हैं और न ही हिंसा आदि कर्म कर सकते हैं। और चौथी नारी हिम्मत। अगर आपके घर में हिम्मत रूपी नारी है तो कभी भी आपकी मुश्किल घड़ियों में घबराहट नहीं होगी। आप जटिल से जटिल, दुस्तर से दुस्तर, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अपनी मंजिल सफलतापूर्वक तय कर सकते हैं। पर मित्रों, आप हमारी साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि किसी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। अधूरा ज्ञान पाप सूचक होता है। तो मित्रों, अब आपको पुरुषों के बारे में बताता हूँ। कौन कौन से 4 पुरुष हैं। पहला पुरुष क्रोध और दूसरा कामदेव, तीसरा पाप और चौथा बुढ़ापा है। जिस घर में ये 4 पुरुष रहते हैं वो घर साक्षात नरक के समान
होता है, हमेशा मृत्यु उसके निकट रहती है। पता नहीं कब मृत्यु अपने मुख का निवाला बना ले। मित्रों, अब इन चारों नारियों व चारों पुरुषों का स्थान बताता हूँ जहाँ पर वो लोग रहते हैं। पहले बुद्धि जहाँ रहती है वो स्थान हमारा मस्तिष्क है। सारे शरीर का संचालन बुद्धि ही करती है। शर्म, दूसरी नारी शर्म। शर्म लज्जा का मूल स्थान हमारे शरीर में, हमारी आँखों की पुतलियों में स्थान है हमारे, और दया का मूल स्थान हमारे हृदय में है। हिम्मत का मूल स्थान हमारे पैरों के घुटनों में है, घुटनों पर हिम्मत रहती है। इसी प्रकार चारों पुरुषों का स्थान सुनो। जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हैं वो ही स्थान पुरुषों के भी हैं। अब आप विचार करें कि बुद्धि मस्तिष्क में रहती है और क्रोध भी मस्तिष्क में आता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अर्थात बुद्धि चली जाती है। गलत कृत्यों के कारण शर्म से आंखें झुक जाते हैं। आंख से आंख मिलाने की शक्ति नहीं रहती है। कामदेव का भी स्थान आंखों में है। जब कामदेव आंखों में झलकने लगता है तो फिर शर्म चली जाती है, रुक नहीं सकती है, वो शर्म यानी भाग जाती है और उस घर को छोड़ देती है। हिम्मत घुटनों में रहती है। जब बुढ़ापा आता है तो हिम्मत भाग जाती है। यही वो घर है जिसमें 4 स्त्रियां रहती हैं और 4 पुरुष नहीं रह सकते हैं। और जब ये 4 पुरुष